कुछ ही वक्त पहले जब बिटकॉइन $73,000 के अपने ऑल टाइम हाई पर था तो सबको लग रहा था कि भाई अब तो $1,00,000 दूर नहीं। पर आज देखिए, कीमत $60,000 के आसपास है और मार्केट में चारों तरफ बस पैनिक है, डर का माहौल है और सबके मन में बस एक ही सवाल है, अब आगे क्या। लेकिन क्या हो अगर ये गिरावट वैसी है ही नहीं जैसी दिख रही है? जरा सोचिए, क्या हो अगर बिटकॉइन गिर नहीं रहा, बल्कि जो कमजोर हाथ हैं, मतलब वो लोग जो डर और घबराहट में आकर बेच देते हैं, उन्हें जानबूझकर मार्केट से बाहर निकाला जा रहा है। ये एक ऐसा आइडिया है जो पूरी सोच को हिला देता है ना? तो असली सवाल यही उठता है, क्या हम वाकई में एक अनकंट्रोल्ड क्रैश देख रहे हैं या फिर ये उन बड़े शातिर खिलाड़ियों की एक सोची समझी चाल है जो मार्केट को अपनी उंगलियों पर नचाना जानते हैं। इस पूरी पड़ताल में हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। तो अगर आपको एक इमोशनल रिएक्शन नहीं, बल्कि एक लॉजिकल, एक तार्किक एनालिसिस चाहिए, तो इस पड़ताल को अभी लाइक करें। चलिए, भावनाओं को साइड में रखकर फैक्ट्स को समझते हैं और देखते हैं कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि बिटकॉइन अपनी हाल की रिकॉर्ड ऊंचाई तक आखिर पहुंचा कैसे। क्योंकि देखिए, किसी भी गिरावट को समझने के लिए हमें पहले उस उछाल के पीछे की वजहों को जानना ही होगा। इस जबरदस्त तेजी के पीछे असल में कई वजह थीं। सबसे पहले तो आए ETFs, यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिनकी वजह से मार्केट में पैसा पानी की तरह बहा और बिटकॉइन खरीदना स्टॉक मार्केट जितना आसान हो गया। फिर बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड्स ने अपना पैसा क्रिप्टो में डालना शुरू कर दिया और इसके साथ ही एक सप्लाई शॉक की कहानी भी चल रही थी कि मार्केट में बेचने के लिए बिटकॉइन बचे ही नहीं हैं। और इन सब ने मिलकर छोटे निवेशकों में फोमो, मतलब मौका चूक जाने का डर पैदा कर दिया। समझिए कि एक परफेक्ट तूफान की तैयारी थी। और यही तो मार्केट साइकोलॉजी है। जब मार्केट तेजी से ऊपर भाग रहा होता है तो हर कोई उस बढ़ी हुई कीमत को सही साबित करने के बहाने ढूंढता है और उस कीमत से जुड़े बड़े बड़े रिस्क को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। उस वक्त तो हर किसी को लगता है कि वही जीनियस है। अगर आप सिर्फ चार्ट्स पर बनी इन ऊपर नीचे जाती लकीरों को नहीं, बल्कि इनके पीछे चल रहे इस साइकोलॉजिकल और स्ट्रेटेजिक खेल को सच में समझना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ हम आपको वही दिखाते हैं जो सतह के नीचे चल रहा होता है। चलिए, अब आते हैं इस एनालिसिस के सबसे जरूरी हिस्से पर। आखिर ये तथाकथित क्रैश हो क्यों रहा है? आइए एक एक करके इसके पीछे के कारणों की परतें खोलते हैं। देखिए, ये गिरावट किसी एक वजह से नहीं आई है। ये एक डोमिनो इफेक्ट है। शॉर्ट टर्म वालों ने अपना प्रॉफिट बुक किया, ETF से पैसा बाहर जाने लगा, डॉलर मजबूत हो गया और सबसे बड़ी बात, जो बड़े खिलाड़ी हैं यानी व्हेल्स, उन्होंने अपने कॉइन्स बेचने शुरू कर दिए और बस यहाँ से खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू हो गया। इसे कहते हैं लेवरेज लिक्विडेशन कैस्केड। अब ये है क्या? समझिए कि ये एक चेन रिएक्शन जैसा है। एक बड़ी मछली, मतलब एक व्हेल, अपने कॉइन्स बेचती है। इससे क्या होता है? कीमत थोड़ी नीचे आती है। अब इस गिरावट से उन ट्रेडर्स की हालत खराब हो जाती है जिन्होंने उधार लेकर, मतलब लेवरेज पर पैसा लगाया था। सिस्टम उन्हें ऑटोमेटिकली बेचने पर मजबूर कर देता है और जब वो बिकवाली होती है तो कीमत और तेजी से गिरती है, जिससे और लोगों की पोजीशंस कटती हैं। और ये सिलसिला तब तक चलता रहता है जब तक कि मार्केट से ज्यादातर लेवरेज वाला पैसा वाइप आउट नहीं हो जाता। अगर आपका कोई दोस्त या जानने वाला इस गिरावट से डरकर पैनिक में आकर बेचने का सोच रहा है, तो ये एनालिसिस उनके साथ जरूर शेयर करें। क्या पता ये जानकारी उन्हें एक बड़ी इमोशनल और महंगी गलती करने से बचा ले। आखिर ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। अच्छा, अब नजरिया बदलते हैं। एक तरफ जहां रिटेल इन्वेस्टर डर के मारे बेच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो बड़े और अनुभवी खिलाड़ी हैं, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनकी क्या स्ट्रैटेजी है? वो इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? यहाँ पर जमीन आसमान का फर्क है। देखिए, एक आम निवेशक इमोशंस में बहकर, फोमो में आकर और बहुत ज्यादा लेवरेज लेकर फैसले करता है। वहीं जो बड़े इंस्टीट्यूशनल फंड्स हैं, वो एल्गोरिदम और नियम आधारित सिस्टम पर चलते हैं। उनका रिस्क पहले से तय होता है, उनके एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स भी पहले से तय होते हैं। वो भावनाओं से नहीं, बल्कि ठंडे दिमाग और गणित से काम करते हैं। स्मार्ट मनी के लिए मार्केट की ये वॉलेटिलिटी, ये गिरावट कोई खतरा नहीं है, बल्कि ये एक मौका है। ये उनकी पहले से बनी हुई प्लानिंग के हिसाब से अच्छे एसेट्स को सस्ते दाम पर, यानी डिस्काउंट पर खरीदने का एक गोल्डन चांस है। सच तो ये है कि वो ऐसे ही दिन का महीनों से इंतजार करते हैं। तो सवाल ये है कि जब मार्केट इतना वॉलेटाइल हो, तो एक आम निवेशक को क्या करना चाहिए?
चलिए एक ऐसी सेफ और प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जो इमोशंस को इस इक्वेशन से बाहर रख सके। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम, सही पोर्टफोलियो एलोकेशन। अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट कैपिटल का सिर्फ 5 से 10% हिस्सा ही क्रिप्टो जैसी हाई रिस्क, हाई रिवॉर्ड एसेट में लगाएं। ये आपके रिस्क लेने की क्षमता पर डिपेंड करता है। ये नियम पक्का करता है कि अगर मार्केट में कोई बड़ी गिरावट आ भी जाए तो भी आपका पूरा फाइनेंशियल फ्यूचर दांव पर न लगे। अब कुछ और बेहद जरूरी नियम। पहला, अपना सारा पैसा एक साथ कभी मत लगाइए। इसकी जगह 6 से 12 महीनों में धीरे धीरे इन्वेस्ट करें, जिसे कहते हैं डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या DCA। इससे आपका रिस्क एवरेज आउट हो जाता है। दूसरा, एक्स्ट्रा खरीदारी सिर्फ तब करें जब मार्केट में कोई बड़ी पहले से तय की गई गिरावट आए, जैसे 20 या 30% की गिरावट। हर छोटी मोटी गिरावट पर इमोशनल होकर मत खरीदें। तीसरा, उधार लेकर कभी इन्वेस्ट न करें। लिवरेज से तो बिल्कुल दूर रहें, ये रिटेल निवेशक के लिए सबसे बड़ा जाल है। चौथा, कम से कम 3 से 5 साल का नजरिया लेकर चलें, ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। और आखिर में, हर साल अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करें ताकि आपका एसेट एलोकेशन आपके लक्ष्य से भटके नहीं। ये पूरा खेल ही धैर्य और अनुशासन का है। और आखिर में वॉरेन बफे की ये मशहूर बात हमेशा याद रखिए, मार्केट एक ऐसी मशीन है जो बेसब्र लोगों से पैसा निकालकर सब्र रखने वाले लोगों को दे देती है। अब सवाल ये है कि आप कौन बनना चाहते हैं? अगर आप मार्केट के शोर शराबे से दूर रहकर ऐसी ही साफ और गहरी समझ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपसे कोई भी जरूरी एनालिसिस कभी मिस ना हो। एक जरूरी बात, कृपया ध्यान दें कि ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझा जाए। कोई भी निवेश का फैसला करने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करें और एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें।